मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, तेरे रिवेन्यू को मैंने पटाया सनम। मैंने क्या क्या है पापड़ बेले, खेल ना जाने क्या क्या खेले। रिवेन्यू तुम आजा सोरिए, आगम तुम आजा सोरिए। जी हाँ, आज हम उस टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं जिसके आगे पीछे ये दुनिया चक्कर लगाती है। इसको पाने के लिए ना जाने क्या क्या खेल खेल जाती है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये वही जाने जिसके लिए वो पापड़ बेलते हैं। अर्थात आज हम लोग रिवेन्यू का चर्चा करने जा रहे हैं। रिवेन्यू जिसे हम लोग आगम कहते हैं। बड़ा शानदार प्यारा सा टॉपिक है, आगम आ जाओ। ये अकाउंटिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और इकोनॉमिक्स का भी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है, जब हम कोई गुड्स या सर्विस को बेचते हैं या प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो वो हमको उसके बदले में उसका वैल्यू देते हैं या देने का वादा करते हैं। तो गुड्स के सेल्स करने से या सर्विस प्रोवाइड करने से जो अमाउंट प्राप्त हो जाता है या प्राप्त होने वाला होता है, अर्थात रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल, तो जो भी वो अमाउंट होता है वही राजस्व या आगम कहलाता है। डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हो आप, the amount which is received or receivable as a result of operation of any business is called revenue. In other words, हम ऐसे कह सकते हैं the amount which is received or receivable due to sales of goods or provide services, वह राशि जो गुड्स के सेल्स करने से या सर्विस प्रोवाइड करने से रिसीव हो जाती है या रिसीव होने वाली है, तो उसे हम रिवेन्यू या आगम कहेंगे। बड़ा सिंपल टॉपिक है। रिवेन्यू होने से, आगम होने से होता क्या है, तो बिजनेस के कैपिटल बढ़ते हैं। रिवेन्यू बहुत सारे होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स को सेल्स करने से जो हमारे इनकम आते हैं, जो आते हैं पैसे या आने वाले हैं, वो होता है रिवेन्यू। इसी तरह से जैसे कि आप कमीशन पाते हो, वो कमीशन जो आप पा लिए या पाने वाले हैं, तो वो आपके रिवेन्यू कहलाते हैं। जैसे बैड डिश रिकवर्ड हुआ, वो भी पैसे आए, तो वो आपके रिवेन्यू कहलाए। जैसे कि डिस्काउंट रिसीव किया आपने, छूट पाया, तो वो भी आपके लिए एक रिवेन्यू का पार्ट है, आगम है। रिसीप्ट ऑफ सैलरी, कमीशन, वेजेस, रेंट ईटीसी आते हो या पाने वाले हो, तो वो आपके रिवेन्यू कहलाएंगे। सारे रिवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अर्थात ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते हो फाइनल अकाउंट में, तो उस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारे रिवेन्यू जाते हैं। और रिवेन्यू ज्यादा होते हैं तो फिर इनकम या प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और वही प्रॉफिट आगे चल करके कैपिटल में ऐड होता है। तो कहीं कहीं हम ये कह सकते हैं कि रिवेन्यू से कैपिटल में वृद्धि होता है। फॉर्मूला के तौर पर रिवेन्यू इक्वल टू होता है एक्सपेंसेस प्लस इनकम। जितने एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस में अगर हम इनकम ऐड कर देते हैं, इनकम दैट इज प्रॉफिट, तो वो हमारा रिवेन्यू निकल जाता है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट और आपके फीडबैक से हमें प्रेरणा मिलती है, एक नई एनर्जी मिलती है, और आप नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक पे और क्या चाहते हो कमेंट करके बताइएगा। उस पे हम एक शानदार क्लास लेके आने का प्रयास करेंगे। सी यू अगेन, बाय, जय हिंद, जय भारत।